हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का चैप्टर। 2458 ओवरऑल स्ट्रेंथ को एनहांस करना। एक। जैसे ही झंग यी ने ये बात कही, सबके चेहरे अचानक चमक उठे। डेंग शेंटोंग और बैली चेंकिंग ने तो एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान भी दी। उनकी आंखों में साफ साफ एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। इतने सालों बाद आखिरकार उन्हें झंग यी की तरफ से कंपेनियन का दर्जा मिल गया था। भले ही वो फैमिली नहीं थे, लेकिन अब बाकी लोगों से कहीं ज्यादा करीब थे। कम से कम अब वो इस पावरफुल इंसान के और पास थे। डेंग शेंटोंग का करंट सुपर पावर इंडेक्स सिर्फ 23,000 है। उसका टैलेंट लिमिटेड है। भगवान ने उसको बेहतरीन फैमिली बैकग्राउंड दिया है, लेकिन सुपरनैचुरल एबिलिटी में उसे परफेक्ट नहीं बनाया, वरना दुनिया उसे देखकर जल जाती। लेकिन डेंग शेंटोंग समझता है, सुपरनैचुरल टैलेंट किस्मत का खेल है, लेकिन किस्मत बदली जा सकती है अगर सही इंसान मिल जाए। उसकी किस्मत है झंग यी। तुरंत बोला, ब्रदर, जो ओगे मेन करूंगा, चाहे जान चली जाए। बस मुझे मजबूत बना दो ताकि मैं तियानहाई सिटी के लिए कुछ कर सकूं। बैली चेंकिंग भी उतना ही एक्साइटेड था। तो क्या मुझे भी इप्सिलॉन डोमेन में जाने का चांस मिलेगा? झंग यी ने अन दोनों को देखा और सिर हिलाया। ओबीडियंट रहोगे तो हर चीज आसान होगी। मरने की जरूरत नहीं, जिंदा लोग ज्यादा काम आते हैं। फिर मुस्कुराकर बोला, बैली, तुम बहुत जल्द इप्सिलॉन बनोगे। सुपरनैचुरल टैलेंट का कोर है ईथर की मात्रा। इप्सिलॉन बनाना मुश्किल नहीं। बस किसी इप्सिलॉन को मारकर उसका एसेंस दूसरे में डाल दो, या फिर अलग अलग पावरफुल बीइंग्स से ईथर फ्रैगमेंट्स जमा करके किसी एक इंसान को दे दो। मनुष्य दुनिया में इप्सिलॉन कम इसलिए है क्योंकि अपोकलिप्स के शुरू में ह्यूमंस को समझ ही नहीं था। एलियन रेसेस ने पिछले हजारों सालों में ज्यादातर ईथर निगल लिया, लेकिन झंग यी ने सालों में जितनी एलियन रेसेस को खत्म किया है, उसके पास ईथर का इतना बड़ा भंडार है कि वो खुद भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसे 10 इप्सिलॉन और बनाना पड़े, आसानी से बैन जाएंगे। झंग यी की बात सुनकर बैली चेंकिंग लिटरली कांप गया। 5 साल का इंतजार खत्म हुआ। अब सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का मौका है। यांग जिंगसिन मुस्कुराई। मुझे पता था, चांद पर जो मैंने तुमको करते देखा वो एक दिन काम आएगा। झंग यी ने सिर हिलाया। हां, मेन ल्यूनेरियंस की मेडिटेशन टेक्निक पूरी तरह सीख चुका हूं, और अब मैं उसका वो हिस्सा सिखाऊंगा जो अर्थ ह्यूमंस पर लागू होता है। वो रुका, फिर बोला, खासकर तुम दोनों के लिए। डेंग शेंटोंग ऑलमोस्ट उछल पड़ा। क्या हमें भी वो ताकत मिलेगी? झंग यी हल्का हंसा। ताकत तो मिलेगी ही, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेरी प्लान है, अगले 3 महीनों में कम से कम एक ग्रुप को इप्सिलॉन लेवल तक पहुंचाना, और तुम दोनों पहली कोर बैच हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक्साइटेड भी थे और डर भी रहा था, क्योंकि इप्सिलॉन का मतलब कुछ देशों में पूरे रीजन को अकेले संभालने वाला जनरल। झंग यी ने हाथ उठाया। नीली सायोनिक लाइट हवा में फैलकर एक कॉम्प्लेक्स मेंटल डायग्राम बन गई। ये सिर्फ ताकत बढ़ाना नहीं है, झंग यी बोला। एप्सिलॉन बनने के लिए आपको अपने पावर का असली सोर्स समझना होगा। क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है। मैं अपनी मेंटल पावर से तुम्हारे न्यूरल पाथवेज को गाइड करूंगा, तुम्हें स्पिरिचुअल रेजोनेंस के करीब लाऊंगा। अंत में तुमको कितना मिलेगा, यह तुम्हारी समझ पर डिपेंड करेगा। कमरे का माहौल सडनली गर्म हो गया। लू केरन ने धीरे से यांग जिंगसिन से कहा, क्या भाई सुपरगॉड आर्मी बना रहे हैं? यांग जिंगसिन हंस पड़ी। हां, हर बार अकेले लड़ने से वो थक जाता है, अब उसे मदद करने वाले भी चाहिए। अंकल यू और लाइंग यूए के चेहरे गंभीर थे। वो खुद फाइटिंग फोर्स का हिस्सा है, इसलिए प्रेशर फील कर रहे थे। झंग यी नए इप्सिलॉन बनाएगा,
तो उन्हें अपनी जगह कायम रखनी पड़ेगी। झंग यी ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। बर्फ के टुकड़े उसके काले कॉम्बैट सूट पर सितारों की तरह चमक रहे थे। फिर बोला, तियनहाई सिटी अब हुएक्सू किंगडम का कोर बनेगा। आज से जिसके भी अंदर टैलेंट है और जो जिंगसिन के हार्ड क्वेश्चनिंग एरो टेस्ट को पास करेगा, वो ट्रेनिंग में शामिल होगा। मैं खुद सबको सिखाऊंगा। यांग जिंगसिन की एबिलिटी, हार्ड क्वेश्चनिंग एरो, किसी के दिल की सच्चाई और लॉयल्टी को देख लेती है। जो भी धोखा दे सकता है वो फेल हो जाता है। इसलिए जो पास होते हैं प्योर, लॉयल और ट्रूली वर्दी होते हैं। झंग यी मुड़ा, उसकी आंखों में आग थी। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। हर इंसान बैटलफील्ड पर एक की पीस बनेगा। फैटिक शू ने हंसकर कहा, बेट भाई लाओ, क्या घर पर कोई सेक्ट खोल रहे हो? झंग यी मुस्कुराया, सेक्ट नहीं, मैं मानता कि नई पीढ़ी की आर्मी बना रहा हूं। ऐसी आर्मी जो आने वाली वॉर्स में मेरे साथ आग की दीवार सह सके। सायोनिक प्रोजेक्शन दोबारा फैल गया। तियनहाई सिटी का पूरा नक्शा हवा में उभर आया। दर्जनों नए ट्रेनिंग नोड्स मार्क हो गए। ये तियनहाई सिटी का सबसे बड़ा बदलाव था। झंग यी अपनी पर्सनल पावर पूरे शहर को देने की शुरुआत कर चुका था। यांग जिंगसिन चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मोह भरी चमक थी। 5 साल पहले झंग यी एक डरासमा लड़का था जो बस एपोकलिप्टिक दुनिया में जिंदा रहना चाहता था, और आज वो पूरा युग बदलने वाला इंसान बन चुका है। उसकी ग्रोथ को इतने साल पास से देखने का जो एहसास था, वो उसके दिल को तेजी से धड़काने लगा। और वो जानती थी, आज से तियनहा सिटी सिर्फ झंग यी का बेस नहीं रहा, ये मानता के नए युग की शुरुआत बन चुका है। चैप्टर 2459, ओवरऑल स्ट्रेंथ को एनहांस करना 2। झंग यी मुख्य सीट पर बैठा था और उसके सामने दर्जन भर काले हाईटेक मेटल बॉक्सेस रखे हुए थे। इन बॉक्सेस में वो रिसोर्सेस थे जो उसे ल्यूनेरियन किंगडम से मिले थे। ऐसी चीजें जो उसके आसपास के लोगों की किस्मत बदल सकती थी। उसने सबकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आज मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है ताकि तियनहाई की कोर टीम का एक कॉम्प्रहेंसिव अपग्रेड किया जा सके। आने वाले बैटल्स सिर्फ मुझ पर डिपेंड नहीं करेंगे। अगर किसी भी लिंक में कमी रह गई तो पूरा हुएक्सू किंगडम हाई डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। वो बोला और हल्का सा हाथ घुमाते ही मेटल बॉक्सेस अपने आप हर एक के सामने सरक गए। ये रिसोर्सेज इतने कीमती हैं कि इन्हें पाने के लिए दुनिया भर के देश लड़ रहे हैं, और ये सुपरह्यूमन्स की स्ट्रेंथ को बेहद तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात झंग यी ने नहीं कही कि जिन लोगों की एबिलिटी डेवलपमेंट बहुत लो लेवल पर रुकी हुई है, उन पर इन रिसोर्सेज का असर और भी ज्यादा होता है। क्षु पंगजी और बाकी सबने अपने बॉक्सेस जल्दी से उठा लिए। डेंग शेंटोंग और बैली चेंकिंग भी एक्साइटमेंट में थे। सबसे पहले लू केरन ने बॉक्स खोला। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ये तो बेहद हाई प्योरिटी वाला एनर्जी बॉडी है। वो हक्की बक्की रह गई। कैंग्योन क्लैन भी शायद इतनी प्योर एनर्जी क्रिस्टल रिफाइन ना कर पाए। झंग यी ने हल्का सा हंसकर कहा, यह ल्यूनेरियन एम्पायर का गिफ्ट है, ईथर फ्रैगमेंट एसेंस। इसे इनह्यूमन के एबिलिटी कोर को सीधा स्ट्रेंथन या रीशेप तक किया जा सकता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन रेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक बार में 1% से ज्यादा एब्जॉर्ब मत करना, वरना उसने अपनी कनपटी के पास उंगली घुमाई, तुम्हारा दिमाग क्रैश कर जाएगा। यही वजह थी कि झंग यी ने सारी ताकत खुद एब्जॉर्ब नहीं की थी। अब वो अक्सर सपनों में सी ऑफ ईथर में पहुंच जाता है। लिंग से बातचीत के अलावा उसका मुख्य फोकस खुद को इस पावर के साथ अडैप्ट करने पार होता है, क्योंकि ईथर इंसान को असिमिलेट कर देता है। एक मूवी है लूसी, जिसमें इंसान तेजी से इवॉल्व होने पर भावनाएं, सेंसेस और आखिर में आत्म पहचान तक खो देता है। वैसे ही अगर कोई एलियन ईथर फ्रैगमेंट्स को तेजी से एब्जॉर्ब करे तो वो खुद खो देता है और ईथर का पपेट बन जाता है। झंग यी नहीं चाहता था कि वो ताकतवर तो बने,
लेकिन इंसानियत खोकर किसी हेवनली पपेट जैसा बन जाए। फैटी शू ने अपना हिस्सा देखा तो लगभग चिल्ला पड़ा, हे भगवान, थोड़ा ज्यादा नहीं दे सकते थे? मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, बस 2 साल एक्स्ट्रा जीना चाहता हूं। झंग यी हंस पड़ा, तुम्हारे शरीर के हिसाब से ये भी बहुत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद गाइड करूंगा। बस बेवकूफी मत करना और मरोगे नहीं। हुआ हुआ सोफे पर लेटी थी, उसकी पूंछ हिल रही थी, उसकी आंखें एनर्जी बॉक्स पर टिकी थी। मियाओ, और मुंह से लार लिटरली टपक रही थी। वो इंस्टिंक्टिवली उसे पूरा निगलना चाह रहा था। झंग यी ने उसके माथे पर चपत लगाई, कुछ भी मत खा लिया करो, बस आराम से चाट लिया करना जैब टाइमाइल, ये चीज धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। हुआ हुआ ने दुखी सा मियाओ किया और जाकर सोफा के आर्मरेस्ट पार मरने जैसा पोज बना लिया। ली यंगयांग चुपचाप झंग यी को देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। झंग यी ने उसकी सोच पढ़ ली। वो मुस्कुराया और अपनी पॉकेट से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल निकाली। उस बॉटल में हल्की चांदनी सी चमकती रोशनी बह रही थी। शांत, पवित्र, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। प्योर एथेरिक सोर्स, इसे स्पिरिट ऑफ रिचुअल कहते हैं। ली यंगयांग स्तब्ध रह गई। मेरे लिए? मैं इतना कीमती चीज कैसे ले सकती हूं? झंग यी ने धीरे से कहा, कीमती चीज मटीरियल नहीं होती, इंसान होता है। अब तुम हमारी टीम का हिस्सा हो, तुम्हें भी अपना हिस्सा निभाना होगा। फिर फैटीक शू की ओर देखकर बोला, इसका ख्याल रखना, इसका दिल साफ है, और हां, अगर ये कभी तुम्हें धोखा दे तो कम से कम सबके सामने मत होने देना। कभी कभी सच छुपा लेना भी दया होती है। फैटीक शू पहले तो इमोशनल था, पर यह सुनकर भड़क गया। प्रिजन गार्ड, ये क्या बात हुई? हर बार मुझे ही ग्रीन हैट क्यों पहननी है? झंग यी ने भारी सांस ली। भाई, अपनी औकात समझो, मेरी तरह हैंडसम और टैलेंटेड तो हो नहीं। फैटीक शू गर्म होकर बोला, लेकिन मैं कैपेबल हूं। कैपेबिलिटी? झंग यी ने ताना मारा। दवाई खाकर वाली कैपेबिलिटी भी गिनी जाती है क्या? और एनी मंगा का इन्फ्लुएंस का क्या? दोनों की रोज की नोकझोंक थी। सबको आदत थी। ली यंगयांग ने होंठ भींचे और वो ग्लोइंग स्पिरिट एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। झंग यी ने सिर हिलाया। तुम सब मेरे सबसे ट्रस्टेड लोग हो। आज से अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। मैं खुद हर कदम पर गाइड करूंगा, ताकि एडवांसमेंट में कोई खतरा ना आए। 3 दिन बाद तियनहाई फोर्ट्रेस के ट्रेनिंग हॉल में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। सबकी नजरें पोडियम पर खड़े झंग यी पर थी। ये पूरी एलीट फोर्स, यांग जिंगसिन के हार्ड क्वेश्चनिंग एरो टेस्ट से चुने गए गिफ्टेड लॉयल लोग थे। फैटीक शू, अंकल यू, डेंग शेंटोंग, बैली चेंकिंग, शैडो स्क्वाड और कई नए हाई लॉयल्टी सुपर ह्यूमंस। सभी झंग यी के लिए जाने पहचाने चेहरे थे, जैसे एक्सायो होंगलियन, झुगे किंगटिंग, लू दहाई, जिंगटियान, जो सालों से चुपचाप शहर की रक्षा करते आए थे। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। झंग यी ने ब्लैक गोल्ड कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसकी आवाज गूंज उठी, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा अपने अंदर की असली शक्ति को कैसे जगाना है। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियों से काली एनर्जी उठी और हवा में तारों की तरह बहता हुआ 3 आयामी प्रोजेक्शन बन गया। सुपर पावर्स असल में शरीर से नहीं, माइंड से आते हैं। मेडिटेशन माइंड और एथेरिक वर्ल्ड के बीच का पुल है। इस ब्रह्मांड का हर कण ईथर से बना है। ये शून्य की शक्ति से पैदा हुए हैं। ईथर फ्रैगमेंट्स जागने के बाद इंसान मटेरियल वर्ल्ड को और ज्यादा शक्तिशाली तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी पावर को हम सुपर पावर कहते हैं। तुम्हें करना बस इतना है, ईथर की मौजूदगी को महसूस करना और अपनी स्पिरिट से उसके साथ रेसोनेट करना। जब कॉन्शियसनेस सफिशिएंटली स्ट्रांग हो जाती है, तुम इस यूनिवर्स के हिस्से के नियमों को रिराइट कर सकते हो। यही सुपर पावर का एसेंस है।
नीचे बैठे सभी की आंखें चमक रही थी। एक्सायो होंगलियन वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और साथ ही तेजी से नोट्स भी लिख रही थी। झंग यी की ये टीचिंग्स दुनिया के हर सुपरह्यूमन के लिए अनमोल थी और वो जानती थी कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चैप्टर 2460 एनहांसिंग ओवरऑल स्ट्रेंथ 3। जिंग टियान जिंग वेनन ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसके शरीर से हाई मोराल वाली ऑरा फैल रही थी। वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, कोशिश करते हुए कि झंग यी की हर बात को पूरा का पूरा अपने अंदर संभाले। झंग यी के हाई स्कूल के ग्रेड अच्छे नहीं थे और वो बस एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी में गया था, इसलिए जब भी वो लेक्चर देता है तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है ताकि कोई भी जो मेंटली चैलेंज ना हो आसानी से समझ सके। इस तरह की फुल प्रूफ टीचिंग से वो ऐसी सिचुएशन से बच जाता है जैसे, क्या सच में कोई इतना स्ट्यूपिड हो सकता है कि कैलकुलस भी न सीख पाए? लू दहाई, झुगे किंगटिंग, डब्ल्यू दी, एक्सुई मियाओ, ये ही डेंग शेंटोंग, बैली चेंकिंग और हेवनली गॉड स्क्वाड के बाकी लोग अपनी सांसें रोककर बैठे थे। डर था कहीं एक भी शब्द मिस न हो जाए। यहां तक कि फैटी क्षु भी ली यंगयांग के पास चुपचाप बैठा था, बिना ये कहते हुए, हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लाओ डा बहुत पावरफुल लग रहा है। झंग यी ने कहा, मेडिटेशन का मतलब है थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया को भूलकर अपने इनर सेल्फ को महसूस करना। ये चीज सुनने में मिस्टीरियस लगती है, मगर असल में मुश्किल नहीं। जब तुम अपनी सुपर पावर अवेकन करते हो, बस आंखें बंद करके ध्यान से फील करो। तुम अपने शरीर के अंदर मौजूद इस खास पावर को पहचान सकते हो। पहले हमें पता ही नहीं था कि ये क्या है, कैसे बढ़ती है, कैसे मास्टर करनी है। हम लोग तो बस आंखें मूंद कर टटोलते रहते थे, इसलिए कई लोग गलत रास्ते पर चले जाते थे। उसने ब्लैक बोर्ड पर ईथर, सुपर पावर और मेडिटेशन जैसे शब्द लिखे, फिर गंभीरता से बोला, मैं तुम्हें सिर्फ क्या नहीं बता रहा, मैं तुम्हें क्यों तभी समझा रहा हूं। एक बार तुम्हें अपनी एबिलिटी का प्रिंसिपल समझ में आ जाए तो तुम जान जाओगे कि इसे कैसे सुधारना है और किस दिशा में बढ़ना है। नीचे बैठे लोग चुपचाप सिर हिला रहे थे। पोडियम पर हुआ हुआ बिल्कुल सीधे लेटी हुई थी, जैसे लंबी बिल्ली की स्टिक। झंग यी की बैटल पेट होने के कारण उसे वीआईपी सीट मिलती है। झंग यी अक्सर इसे धीरे धीरे सोचते हुए नई बातें समझाता है, इसलिए उसके आसपास के लोगों में हुआ की ग्रोथ भी सबसे तेज है। झंग यी बोला, मेडिटेशन वो तरीका है जिसके जरिए तुम अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी को बढ़ा सकते हो और यूनिवर्स की मैटर से रेजोनेंस बना सकते हो। तुम्हें एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढना होगा जो तुमसे रेजोनेट करे, आइस ट्रिब्यूट वाले बर्फ और बर्फीले माहौल से, और फायर ट्रिब्यूट वाले आग, गैसोलिन, मैग्मा जैसी चीजों से रेजोनेंस कर सकते हैं। छात्रों में एक्सायो होंगलियन ने भौहें सिकोड़ दी और हाथ उठा दिया। झंग यी ने पूछा, एक्सायो होंगलियन, क्या सवाल है? वो खड़ी हुई और बोली, टीचर, पहले भी जब हम सुपर पावर यूज करते थे तो एनवायरनमेंट देखते थे। क्या ये मेडिटेशन भी उसी तरह लोकल कंडीशन के अनुसार एडेप्ट करना है? बाकी लोग भी सिर हिलाकर एक्सप्लेनेशन का इंतजार करने लगे। झंग यी मुस्कराया, ये चीज अलग है। मिसाल के तौर पर मान लो आर्सन की बात करते हैं। एक्सायो होंगलियन, अगर तुम्हें लकड़ी का ढेर मिले तो तुम अपनी सुपर पावर से उसे इग्नाइट करके बड़ी आग बना दोगी। यही अभी तक का तुम्हारा तरीका है। तुम बस क्या जानती हो, क्यों नहीं? अगर मैं होता तो मैं पहले समझता कि लकड़ी जलती क्यों है, कैसे जलती है, कितने टेम्परेचर पर उसकी इग्निशन पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है, फिर मैं लकड़ी को बस सही हद तक इग्नाइट करता। उसने हाथ फैलाए। अब समझ आए दोनों में फर्क क्या है? डेंग शेंटोंग ने हाथ उठाकर कहा, हां, ये पावर कंट्रोल है। एक बार हम अपनी एबिलिटी के प्रिंसिपल समझ लें तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाकर अपनी कॉम्बैट पावर को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। झंग यी ने सिर हिलाया, सही जवाब, यही कहना चाहता हूं।
और ये तो सिर्फ सुपर पावर यूज करते समय की एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है। कल्टीवेशन के दौरान इसका असर और भी ज्यादा होता है। उसने अपने दिमाग की ओर इशारा किया। ईथर को महसूस करो, ईथर को समझो। जब तुम अपनी पावर की असली प्रकृति समझ लोगे तो यूनिवर्स में फैली उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी खुद तुम्हारी ओर आएगी। तब तुम सच्चे मायनों में पावरफुल बनोगे। फिर उसने उदाहरण दिया, कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते, वे यूनिवर्स की एब्जॉर्प्शन लॉ की नकल करके डिवाउरिंग से एनर्जी लेते हैं। ऐसे लोग बड़े मस्त होते हैं, ना मेडिटेशन की झंझट, सीधा बॉन्ड टैलेंट से पावर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसने पोडियम पर लेटी हुआ की तरफ इशारा किया। जैसे ये सबने उस मोटी सी धारीदार बिल्ली को देखा जो अपने पंजों में ल्यूनर एनर्जी क्रिस्टल पकड़े अपनी कांटेदार गुलाबी जीभ से उसे चाट रही थी। झंग यी बोला, ये लिविंग बीइंग को डिवार करके सीधे लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। इसकी क्यूट शक्ल पर मत जाना। अगर ये लड़ाई करे तो एक आम एप्सिलॉन भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। लोग हंस पड़े, मगर हंसी में डर भी था। झंग यी बोला, अगर तुम समझ जाओ कि मटेरियल वर्ल्ड की हर चीज फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से बनी है तो सब कुछ आसान हो जाता है। दुर्भाग्य से इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं कि वो स्टील, मिट्टी या पौधे जानवर सब कुछ पचा सके। भेड़ घास खाती है, भेड़िए भेड़ खाते हैं, और घास भी मिट्टी से न्यूट्रिशन खींचती है। हम मिट्टी नहीं खा सकते, मगर फूड चेन का प्रिंसिपल समझकर सॉइल, ग्रास, शीप, वुल्फ का बैलेंस समझ सकते हैं और अपने फायदे को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। झंग यी की आवाज गहरी हो गई। याद रखना, सुपर पावर कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक चॉइस है। तुम्हें पूरी मटेरियल वर्ल्ड का अनुभव चुनना होगा, लिमिट तोड़ने का फैसला करना होगा, डर को मिटाने का फैसला करना होगा। उसने ल्यूनर मेडिटेशन मेथड सबको दे दी थी। ये चीज इतनी हाई बैरियर वाली थी कि बहुत लोग इसे समझ ही नहीं पाते, इसलिए उसका पर्सनल गाइडेंस जरूरी था। और दूसरों को सिखाते सिखाते उसकी अपनी समझ भी और मजबूत हो रही थी। झंग यी ने कहा, स्पेशल एबिलिटी, ईथर, थॉट पावर, यानी मन की वो शक्ति जो पूरे मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो। अपनी फ्रीक्वेंसी से मिलती एनर्जी को आकर्षित करो। यही शुरुआत है। फिर एक दिन तुम खुद उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी और मैटर जनरेट कर सकोगे। आखिर में इस मटेरियल वर्ल्ड की सारी एनर्जी और सारी सुपर पावर्स एक ही चीज में बदल जाती है। ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।